शुभदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईआईटी जेई का पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है और इस पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन है 6, 7, 8। आइए इसको हम लोग करते हैं। कह रहा है कंसीडर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। They intersect at P and Q in the first and the fourth quadrant, respectively. Tangent to the circle at P and Q intersects the x-axis at R, and tangent to the parabola at P and Q intersects the x-axis at S. सबसे पहले इसका रफली डायग्राम हम लोग बनाते हैं, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले रफली डायग्राम में मैंने माना कि ये मेरा x और y एक्सिस हो गया और ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्किल जो मुझको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये मेरा एक सर्किल हो गया। ठीक है, ये मेरा सर्किल हो गया। अब उसके बाद जो पैराबोला की इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो इसका पैराबोला मैं बनाऊंगा इक्वेशन, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ये मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये P और Q कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं टेंजेंट टू द सर्किल एट P एंड Q इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट R। कह रहे हैं कि जो सर्किल से टेंजेंट गया है P और Q से, वो कहीं पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये मैं सर्किल से एक टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। ये मैं सर्किल से ये टेंजेंट ड्रा करता हूँ और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R पर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टेंजेंट टू द पैराबोला एट P एंड Q इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट S। कह रहे हैं कि पैराबोला से जो टेंजेंट गया है वो एक्स एक्सिस पे S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पैराबोला से टेंजेंट मेरा कुछ इस टाइप से जाएगा ये, और इधर से भी इसी टाइप से, इस टाइप से ये गया। तो ये पॉइंट S पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो कह रहे हैं कि अगर ये कोई PQR मेरा ट्रायंगल है, मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसका इन सर्किल, ये तो सर्कम सर्किल मैंने बना दिया, इन सर्किल ये, इसका रेडियस मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PRS। ये PRS मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इसका जो है सर्कम सर्किल का रेडियस मुझे ज्ञात करना है। इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ PQS और PQR। PQS और PQR का रेशियो, इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन तीनों चीज़ को पता करने के लिए मुझे एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया वाला, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है 8, इसको मैं सबसे पहले करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एरिया का यूज़ इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है ना, तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसके PQ को पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मेरा लक्ष्य है कि मैं इस कोऑर्डिनेट को पता करूं, P कोऑर्डिनेट को, Q कोऑर्डिनेट को, R कोऑर्डिनेट को और S कोऑर्डिनेट को। ये मेरा फ़िलहाल लक्ष्य है। तो आइए सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करूंगा, तो मुझे P और Q पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट आउट कर देता हूँ। तो लिखूँगा बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस मान लीजिए दिस इज 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन होगा, x प्लस 9 मिल जाएगा। तो x माइनस 1 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है, माइनस 9 आ रहा है।
ये मेरा आ रहा। तो अब जाहिर सी बात है कि मेरा जो है वैलिड मान तो x का वैल्यू 1 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ये। तो ये अगर मेरा 1 हो गया और अगर ये 1 हो गया तो जाहिर सी बात है ये नीचे सिमेट्री में जितनी लेंथ की ये होगी, जितनी लेंथ की ये होगी 1, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन की दूरी, वही ओरिजिन की दूरी इसके लिए भी 1 ही होगी। और जब ये x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो q की भी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड साइड में ये भी 1 ही होगी। ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यू 1 को, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, इसको मैंने लिया है। अब इस x की वैल्यू 1 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट आउट कर दूं तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y आ गया मेरा 2√2। तो y मेरा 2√2 आ गया, यानी ये मेरी मान हो गई 2√2। और यहाँ से देखें तो ये मेरा मान हो गया -2√2। तो इस टाइप से मेरी ये वैल्यू हो गई 1, 2√2 और ये हो गई 1, -2√2। जब इतना हो गया मेरे पास तो PQ का अब समस्या मेरा हल हो गया। अब मुझे S और R का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो S और R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होगा सर्किल का और पैराबोला का। तो आइए मैं अब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल आपको पता है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्किल का, सर्किल ये है मेरा, यहाँ से ये सर्किल का टेंजेंट जा रहा है तो ये किस कोऑर्डिनेट से जा रहा है, 1, 2, 2 से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, x1 और y1 की तरह बिहेव करने लगेगा। ध्यान रखिएगा x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा p का कोऑर्डिनेट 1, 2√2 है। और चूंकि इस सर्किल से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो q कोऑर्डिनेट भी x1 और y1 की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस p की वैल्यू को यहाँ पुटअप करूँ तो यहाँ पर देखिए x(1) प्लस y(2√2) और रेडियस तो पहले से ही पता है कि यहाँ पर ये रेडियस क्या होगा, r² इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी इस सर्किल का जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आया है ये वाला, ये 3 है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखूँगा मैं तो ये 9 हो जाएगा, वही चीज़ फिर से आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा x प्लस 2√2y इज इक्वल टू 9, एक ये इक्वेशन मिला। अब मैं इसी तरीके से जब इस Q वाले पॉइंट को रखूँगा तो क्या होगा, इन दोनों में जब रखूँगा तो ये बस माइनस में हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी मुझको जो माइनस में रहेगी, 2√2y इक्वल टू 9। ये मुझे प्राप्त हो गया। अच्छा सर ये मिल गया तो फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे आसानी से जो है अभी ये जो टेंजेंट का एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो r और s बन रहा है यहाँ से इसका मान मिल जाएगा इस r का, क्योंकि यहाँ से सर्किल का ये टेंजेंट और यहाँ से सर्किल का ये वाला टेंजेंट दोनों r पे मीटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैसे मिलेगा सर, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो आपको पता है x एक्सिस में y का मान 0 होता है। तो y की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। इधर से भी x का मान 9 ही आएगा। तो इससे मुझे मिल गया, इसकी कोऑर्डिनेट मिल गई 9, 0। और जब मेरा ये 9, 0 मिल चुका है तो मेरा ये काम हो गया। मुझे इसी तरीके से s का मान निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो पैराबोला के लिए भी आपको पता है y(y1) इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पैराबोला है वो भी 1, 2√2 से ही पास हो रहा है। पैराबोला का भी जो टेंजेंट है वो भी 1, 2√2 और 1, -2√2 से पास हो रहा है। तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 1, 2√2 और 1, -2√2, दिस इज x1 y1। तो यहाँ पर अगर पुटअप करूँगा p के मान को अगर सबसे पहले रखूँ तो क्या मिल जाएगा मुझको, y है
y इंटू 2√2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे मिल गया ये वाली वैल्यू। अब इसी तरीके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और जब मैं इस वाले को रखूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y इंटू -2√2 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो इस s वाले पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो हो जाएगा, और जब y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा तो मैं यहाँ ज़ीरो रखूँगा तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो यानी s की वैल्यू भी मुझे मिल गई -1,0। ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए कि ये चारों कोऑर्डिनेट आए कैसे, यही मेन चीज़ थी। अब ये चारों कोऑर्डिनेट आ गए तो उसके बाद तो आपको निकालना आता है। ये कैसे करेंगे अब कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल लेता हूँ PQR, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में देखिए ये तो मेरा 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये चीज़ पॉइंट, ये वाली लेंथ। अब ये चीज़ मुझको पता है कि ये मेरा -1,0 है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये तो मेरी ओरिजिन है, और ये 0 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ क्या है, ये x कोऑर्डिनेट की लेंथ है ये। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0 हो गया। तो अब आप जो है आसानी से ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ M पॉइंट। तो यहाँ लिखूँगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में हाफ बेस यानी PQ इंटू हाइट MR, यही है मेरा। देखिए हाफ बेस हो गया PQ और MR हो गया हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ PQ का फॉर्मूला जो है, PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो है y एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2√2 है, और MQ की लेंथ कितनी है, 2√2। तो 2√2 कितना हो गया, 4√2। तो ये हो गई मेरी PQ की लेंथ 4√2। अब आगे बढ़ते हैं। MR अगर मैं निकालूं तो MR मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो 0 ही रहेगा। तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 8। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो गया 16√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और क्या कह रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के बाद मुझे रेशियो में क्या निकालना था, PQS का एक। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, तो PQS भी देख लेते हैं। ये मेरा PQS है। तो यहाँ से ये वाली लेंथ यानी SM इंटू PQ हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाफ PQ इंटू SM। तो हाफ PQ का मान तो वही रहेगा 4√2, और SM की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, SM की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये 1 है और ये भी 1 है लेंथ, तो 1 1 2 हो जाएगी। तो ये मैंने 2 लिख दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 4√2 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो मान आएगा तो एक आंसर, एक क्वेश्चन हल होगा। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहीं पर निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देख लेता हूँ कि कौन सा किस पे है। द रेशियो ऑफ द एरिया PQS ऊपर है, तो PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दिस इज PQS का कितना आया मेरा 4√2 और ये 16√2। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 यानी 1:4, यानी इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th का हो गया मेरा 8th का क्वेश्चन का पार्ट। अब ये 8th का भी हुआ है। अभी 8th के बाद मेरे 6th और 7th पार्ट हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो हमारा 8th पार्ट हो गया था इस क्वेश्चन का। 8th के बाद 6th और 7th पार्ट बचा था। तो इस 8th पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने ये वाला जो है पूरा किया था प्रीवियस वीडियो में।
तो इसी के आगे अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिनको जो है वीडियो ये अभी देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो इस क्वेश्चन का ज़रूर देख लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये डायग्राम को मैं फिर से बनाऊंगा और इसके कोऑर्डिनेट को लिखूंगा और फिर आगे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ 6 और 7 क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये मेरा सर्किल हो गया सबसे पहले, और ये मेरा पैराबोला हो गया है, और यहाँ से जो है एक जो है सर्किल से जो है टेंजेंट जो है जा रहा है, और इधर से ये सर्किल से टेंजेंट जा रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने इनका ज्वाइन कर दिया। अब पैराबोला से एक टेंजेंट जो है जा रहा है, इधर से भी पैराबोला से एक टेंजेंट जा रहा है, और इनके कोऑर्डिनेट के नामांकन मैंने किया था। ये पी क्यू था मेरा, ये आर था, ये एस था। पी क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले थे प्रीवियस वीडियो में। ये आया था मेरा 1 - 2√2। आर का मान आया था मेरा 9,0 आया था, और एस का मान मेरा आया था -1,0। और ये मेरा पॉइंट एम मैंने माना था, देखिए ये मैंने एम माना था जो सॉल्व किया था, और ये क्या था 1,0 था। तो ये मेरा m की वैल्यू हो गई 1,0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आगे हम लोगों ने सॉल्व करके क्या निकाला था, देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल लिया था और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस निकाल लिया था। तो इनकी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे यूज़ होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मैंने निकाला था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस मैंने निकाला था। तो ये हो गया था मेरा 16√2 स्क्वायर यूनिट्स आया था, और ये मेरा आया था 4√2 स्क्वायर यूनिट्स आया था। ये हो गया। अब मेरे को आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बताइए क्या होगा। तो पी क्यू आर का एरिया तो मैं निकाल चुका हूँ, तो आसानी से निकल जाएगा 6th क्वेश्चन के पार्ट में। रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये मेरा पी क्यू आर है, तो इसका रेडियस ऑफ इन सर्किल क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है, डेट इज एरिया अपॉन एस। एस का वैल्यू क्या होता है a + b + c/2, और डेल्टा का क्या होता है अंडर रूट में जो पढ़े थे आप s - a, s - b, s - c एरिया, या फिर एरिया आप यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, या फिर ऐसे निकाल लिए। अब देखिए पी क्यू आर की अगर बात करें, ये पी क्यू आर की मैं इधर डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मेरा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो PQ की लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी 2√2, ये 4√2 हो गई थी। PR की मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला से अगर मैं इसको निकालूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 1 - 2√2। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ लिखूँगा PR, दिस इज इक्वल टू √9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 2 = 8, तो ये 72 हो गया। 72 यानी 6√2, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 दूनी 72, तो मैं PR को 6√2 लिख सकता हूँ। अब ये 6√2 हो गया, इसका भी मैं निकालूंगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 9 - 1 80 आएगा, और 0 और माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा 2√2, तो भी यही आएगा, तो ये भी 6√2 हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब यहाँ से मैं इनका रेडियस ऑफ इन सर्किल यानी स्मॉल r निकाल लूँगा। तो डेल्टा तो मुझे पहले से ही पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 16√2 होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से निकाल के दिखाया था। अब उसके बाद देखिए 16√2 और डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा s के मान को। s मेरा क्या a + b + c/2, यानी हो जाएगा 6√2 + 6√2 + 4√2/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32√2 अपॉन 6 × 6 = 12, 12 × 4 = 16, 16√2। तो ये √2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 16 × 2 = तो R की वैल्यू मेरी आ गई 2। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 6th क्वेश्चन का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 6th क्वेश्चन में ऑप्शन D मैच कर रहा है, तो ये D इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए
सिक्स्थ का जो है मेरा ये डी पार्ट हो गया, डी के बाद आंसर हो गया। अब सेवेंथ क्वेश्चन को करता हूँ मैं। सेवेंथ में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द ट्रेंगल PRS है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेवेंथ में हमसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ ट्रेंगल PRS। तो यहाँ पर तो हमने ट्रेंगल PQR और PQS का निकाला था, तो PRS का हमें एरिया नहीं पता है। और इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे सबसे पहले, तो सर्किल का आपको फार्मूला पता है, ABC/4 डेल्टा। ABC क्या है, अगर ये मेरा ट्रेंगल है PRS, मैं इसी को देख के बना रहा हूँ PRS, और इसके कोऑर्डिनेट मुझको दिए हुए 1 2√2 और ये दिया हुआ है -10 और ये दिया हुआ 90। तो इससे मुझे इनकी लेंथ बस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से इसकी लेंथ निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, तो 9 + 1 सबका निकाल देता हूँ मैं। तो PS हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 1 माइनस माइनस +1 स्क्वायर प्लस 2√2 -0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये 2√2 यानी 4 2 जा 8, तो 8 4 12, तो ये अंडर रूट 12 आ गया है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। PS आने के बाद SR जो है मेरा क्या होगा, दिस इज SR अंडर रूट, यहाँ से करूँगा मैं तो 9 + 1 का स्क्वायर और 0 - 0 तो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10। और SR के बाद मेरा हो गया PR, तो PR मैं निकाल लेता हूँ, दिस इज PR। उसी तरीके से तो ये क्या हो जाएगा 9 1 - 9 हो जाएगा यहाँ पर 1 - 9 का स्क्वायर प्लस 2√2 -0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 9 8 का स्क्वायर और ये 2√2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा मेरे पास 64 + 8, तो 8 4 12 यानी 72 यानी 6√2 ये हो गया। तो यानी ये कितना आ गया, ये 6√2 आ गया और ये PS मेरा कितना आ गया √12 आ गया और ये मेरा 10 आ गया। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या था, ABC/4 डेल्टा। और ध्यान से देखें अगर, तो इस फिगर में यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया और ये M है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है X और Y कोऑर्डिनेट में, तो ये Y एक्सिस की लेंथ होगी नहीं, कितनी है 2√2 है। तो ध्यान रखिएगा ये 2√2 है। ऐसा करने से मुझे एरिया में निकालने में आसानी पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इन लेंथ ABC की वैल्यू रख देता हूँ, ये A हो गया मेरा, ये B हो गया, ये C हो गया, तो सबका मान रख देता हूँ 10 × 6√2 × √12 बटे 4 × हाफ बेस × हाइट। तो हाफ बेस तो मेरा ये हो गया पूरा का पूरा और ये इसकी हाइट हो गई, तो 10 × 2√2 ये हो गया। तो यहाँ से √2 से तो ये √2 गया और ये गया 10 से 10 गया, बचा कितना, ये 2 से ये 3 गया 6 गया। तो आया कितना, यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 बच रहा है, तो यहाँ लिखूँगा मैं 3/2 √12 ये बच रहा है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 3 जा 12, तो ये 2√3 लिख सकता हूँ इस टाइप से। तो 2 2 कट जाएगा तो 3√3 आएगा। तो ये 3√3 देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, B ऑप्शन इसका करेक्ट है, 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 6th 7th क्वेश्चन भी हल हो गया। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका 8 पार्ट किया था। सबसे पहले मैंने इसका 8 पार्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल PQS और एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR की ज़रूरत जैसे यहाँ पर पड़ रही थी एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR निकालने के लिए। इसलिए सबसे पहले मैंने 8वें क्वेश्चन को किया था, उसके बाद मैंने 6 और 7 किया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप 8वें क्वेश्चन को वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जस्ट इसके पहले है।
फिर उसके बाद 6 और 7वें को आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे IIT JEE के एडवांस क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है इसको करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, लेट PQR डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स एट PQR रेस्पेक्टिवली। द मीडियन फ्रॉम R मीट्स द साइड PQ एट S। द परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द साइड QR एट E एंड RS एंड PE इंटरसेक्ट एट O। अच्छा ठीक है। इफ P इक्वल टू √3, Q इक्वल टू 1 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल PQR इक्वल्स 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो है सबसे पहले एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। दिस इज ट्रायंगल PQR, दिस इज ट्रायंगल PQR। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये मेरा R हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल PQR में इस P का अपोजिट स्मॉल p है और Q का अपोजिट स्मॉल q है और R का अपोजिट स्मॉल r, ये लेंथ दी हुई है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो मीडियन है, R से एक मीडियन ड्रा किया गया है जो कि PQ पे S पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये मेरा S पॉइंट हो गया। मीडियन मतलब समझ रहे होंगे कि ये जो है मिड पॉइंट इस लाइन को 2 इक्वल भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द मीडियन, ये तो हो गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द साइड QR एट E। कह रहे हैं कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जो कि साइड QR को पॉइंट E पे मीट कर रहा है और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो O है। ये कह रहा है आपसे। फिर कह रहा है कि यहाँ पर P की वैल्यू अगर √3 हो जाए, मतलब ये √3 हो जाए और Q की वैल्यू 1 हो जाए, तो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल PQR का जो सर्कम सर्किल का रेडियस है वो 1 के इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वल्स 1। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए एक एक को हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इनमें से किन किन का मैच कर रहा है हमारा। ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है क्योंकि IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन लेंदी ही होते हैं अधिकतर। तो आइए चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर ये तो मैंने नॉन राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि सर्कम सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, सर्कम सर्किल का रेडियस दिया हुआ है। अब चलिए इसको करते हैं। तो बाई साइन रूल सबसे पहले मैं लगाऊंगा, बाई साइन रूल। तो साइन रूल से मेरा क्या है कि P अपॉन साइन P इक्वल टू, ये स्मॉल p है, Q अपॉन साइन Q इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन साइन R। ये हो गया। अब P की वैल्यू तो मुझको दी हुई है √3 अपॉन साइन P। Q की वैल्यू मुझको दी हुई है 1 अपॉन साइन Q और R की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई है अपॉन साइन R। अच्छा ये चीज़ किसके इक्वल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 इंटू सर्कम रेडियस के इक्वल होता है। सर्कम रेडियस जिसका भी ये ट्रायंगल का एंगल लिए हैं हम लोग, तो PQR एंगल लिए तो इससे ऐसे टच हो करके ऐसे एक सर्किल जाएगी, उसका रेडियस होगा ये 2 इंटू सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस तो पहले से ही मुझको 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा। तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा और ये चीज़ उसी तरीके से √3 साइन P 1 अपॉन साइन Q R अपॉन साइन R, ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से आप जाहिर सी बात है कि PQR एंगल सारे आप निकाल लेंगे अब आसानी से। तो सबसे पहले इसको और इसको इक्वल मैं करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा √3 साइन P इज इक्वल टू 2। ठीक है।
तो यहाँ से साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो √3/2 का तात्पर्य कितना हुआ, साइन 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री साइन पी। तो पी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये हो गया मेरा। अब उसी तरीके से मैं इसको इसके इक्वल करता हूँ, तो 1/sin क्यू इज इक्वल टू 2। तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये कितना हो गया, साइन 30। तो क्यू की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद इसको मैं करता हूँ, तो r/sin r दिस इज इक्वल टू 2। अब मुझे r की वैल्यू की ज़रूरत है, तो अब आप बताइए कि ट्रायंगल के एंगल का सम तो 180 होता है। तो p मुझे पता है 60, q मुझे पता है 30, तो r मैं आसानी से निकाल लूँगा। तो 60, 30, 90, तो r का मान कितना हो गया, r का मान जाहिर सी बात है 90 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में हमको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60 ना हो करके उससे ज़्यादा एंगल होगा। तो इसके दो पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर मैं जो है इस √3/2 को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं लिखूँ तो इस साइन 60 को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस 60, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो पाई माइनस 60 का मतलब क्या हुआ, साइन 180 माइनस 60 यानी 120 साइन पी। तो पी की वैल्यू मेरी 120 आ गई। तो मैं इस पी की वैल्यू को लूँगा 120, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये p मेरा 120 होगा तो मुझे पता है कि PQ प्लस r का मान 180 होगा। तो ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, ये r 180। तो 120 प्लस 30 150। तो r में कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो r की वैल्यू 30 आ गई। तो ये r की वैल्यू 30 आ गई मुझको 30 डिग्री। ये p की वैल्यू मेरी 120 और ये मेरी 30, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो फिर ऐसे चूक हो जाएगी करने में। तो r की वैल्यू यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा कैपिटल R, यानी एंगल की वैल्यू 120 सॉरी 30 डिग्री, दिस इज़ 2। तो r इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू 2। तो r की वैल्यू 1/2 इंटू 2 यानी 1 आ गई। तो ये r की वैल्यू मेरी 1 हो गई। तो इस टाइप से मेरा ये r की वैल्यू भी 1 हो चुका है। अब जब मुझे r की वैल्यू 1 मिल चुकी है, q की वैल्यू 1 मिल गई है और p की वैल्यू √3 मिल गई, तो मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ OE चेकआउट करना है। तो लेंथ ऑफ OE को चेकआउट हम लोग करते हैं। तो ये मेरा OE है, ये मेरा OE है। तो इस OE को मैं कैसे निकालूंगा, तो इस OE को निकालने का कोई सरल तरीका है। यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ पर मेरा ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये ट्रायंगल 90 डिग्री है। एक तरीका है, क्लास 10th में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे अपोलोनियस थ्योरम, उसका यूज़ करेंगे। लेकिन उसका यूज़ करने से पहले ये आपको दिखाना होगा कि ये भी एक तरीके का मीडियन ही है। मतलब ये जो PE है वो इस QR को 2 इक्वल भागों में विभाजित कर रहा है, तभी अपोलोनियस थ्योरम यहाँ लगेगा। तो ये इसको दिखाने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा r इक्वल टू 1 है और अगर मैं QE का मान निकालूं तो आसानी से निकाल सकता हूं। तो आइए QE को थोड़ा निकाल के देखते हैं। तो मेरा साइन ऐसे QE अपॉन PQ, यानी ये हो गया मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा यहाँ पर तो मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये बेस हो गया मेरा और ये मेरा PQ का मान हो गया। तो यहाँ से QE कितना हो जाएगा, PQ इंटू कॉस 30 डिग्री, और PQ कितना है 1 है, 1 और कॉस 30 डिग्री के मान √3/2। तो QE की वैल्यू आ गई √3/2। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू √3 है और ये √3 का आधा आ रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि ये पॉइंट E जो है एक तरीके से मिड पॉइंट भी है। तो ये मिड पॉइंट है तो ये भी √3/2 ही होगा। बस अब इतना हमने
पता कर लिया कि ये मीडियन दिया हुआ था और ये मीडियन हो गया, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि इसकी लेंथ इसके बराबर है। तो अब मैं आसानी से ये कह सकता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा कि सिंस आर एस एंड पी ई आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो ओ क्या हो जाएगा, ओ इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो ओ पॉइंट है वो क्या हो चुका है, सेंट्रॉइड हो गया है। सेंट्रॉइड क्या होता है कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया पॉइंट, तब यहाँ पर मैं जो है अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम से मेरा हो जाएगा, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ये जो पी ई है और ये जो मेरा पी ई के बाद ये जो मेरा क्यू ई है, इनका स्क्वायर का सम 2 टाइम्स किसके इक्वल होगा, पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर के। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपोलोनियस थ्योरम कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ये पी ई स्क्वायर, ये पी ई की लेंथ अब मुझे पता करनी होगी, और उसके लिए मेरे को क्यू ई, देखिए यहाँ पर ये क्यू ई की तो मुझे पहले से ही पता है, √3/2। तो यहाँ लिखूँगा पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई मुझे पहले से पता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू तो मुझे पहले से ही पता है, जो कि 1 है, और पी आर ये भी 1 है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, पी ई स्क्वायर मेरा सिंपली हो जाएगा, इसको मैं लिखूँ तो यहाँ 1 माइनस ये इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 4 - 3, तो ये 1/4 आ गया। तो पी ई की वैल्यू आ गई 1/2। अब जब पी ई की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई, ये वाली लेंथ मेरी पी ई की वैल्यू पूरी की पूरी 1/2 आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर ओ ई कितना हो जाएगा, ये वाला मान ओ ई, ये ओ ई। तो ये जो है अगर पी ई की वैल्यू पूरी की पूरी मेरी 1/2 आ गई है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि O डिवाइड्स पी ई इन 2:1। जो O है वो पी ई को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो O ई क्या होगा मेरा 1/3 ऑफ पी ई, 1/3 ऑफ पी ई। कैसे होगा सर, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड जो है इस पी ई को 1/3 में, ओ ई जो है 1/3 ऑफ पी ई हो जाएगा। और पी ई मेरा क्या है, डेट इज पी ई मेरा 1/2 है, तो ये ओ ई का मान आ गया 1/6 यूनिट। तो 1/6 यूनिट जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6 यूनिट, ये मैच कर रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। इसको ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर जो ओ ई होता है वो 1/3 ऑफ पी ई होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो ओ है वो इस लेंथ को, इस पी ई को 1/3 ऑफ ओ ई में बांटेगा, ठीक है। या सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि ओ ई अपॉन पी ई इज इक्वल टू, ओ ई मतलब ये वाली लेंथ अपॉन पी ई मतलब ये पूरी वाली लेंथ, ये 1/3 होती है रेशियो में। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट में मुझसे कह रहा है लेंथ ऑफ आर एस। तो लेंथ ऑफ आर एस की बात करते हैं। तो ये मेरा आर है और ये एस है। तो इसकी लेंथ अगर मुझे निकालनी हो तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ मैं। ये 30 डिग्री है अगर, और ये चूँकि मीडियन है तो ये 1/2 हो जाएगा। ये भी लेंथ मुझको पता है और ये पूरी लेंथ भी पता है, तो साइन रूल से तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, चेकआउट कर लेते हैं कि ये भी सही है कि नहीं, बाई साइन रूल, बाई साइन रूल।
तो मैं यहाँ पर ट्रेंगल थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। लेंथ ऑफ आर एस निकालने के लिए, ये आर एस निकालने के लिए मैं जो है ये वाला ट्रेंगल यूज़ कर रहा हूँ, एस क्यू आर। ठीक है, ये मेरा हो गया, दिस इज़ एस, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर। अब यहाँ पर देखिए तो ये मेरा 30 डिग्री है, पहले मैं निकाल चुका हूँ, और ये क्यू एस का मान हाफ है, और ये वाली लेंथ पूरी की पूरी √3 है। तो अगर साइन रूल से देखें, साइन रूल से अगर मान देखें तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन क्यू अपॉन ये साइन क्यू अपॉन दिस, ये लेंथ एस आर, दिस इज इक्वल टू, आगे बढ़ता हूँ मैं तो ये लेंथ यानी √3 और ये वाला, पहले मैं इसको लिख देता हूँ एंगल के टर्म में, साइन एस अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू साइन आर अपॉन 1/2। ठीक है, और ये आर कितना, ये वाला आर इतना पोर्शन, बस ध्यान रखिएगा इतना है, यानी ये 30 डिग्री इसका पता नहीं है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ साइन रूल से? तो मुझे निकालना क्या था, आर एस निकालना था। तो यहाँ पर मुझे नोन में केवल ये है, क्यू की वैल्यू नोन में है ना, और ये अननोन में है, तो इससे जो है मामला फंस सकता है। ऐसा मैं यही अपोलोनियस थ्योरम का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन एस की ये वाला एंगल का मान मुझे पता नहीं है कितना होगा, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल भी मुझको पता नहीं है, और ये कहीं कह नहीं रहा कि ये जो है बाइसेक्टर है। केवल ये चीज़ मुझको पता है, और ये वाला लेंथ पता है, और ये वाला लेंथ पता है, और ये कहीं कह नहीं रहा कि ये 90 डिग्री है कि मैं ये निकाल पाऊँ। तो इसलिए अपोलोनियस थ्योरम बेस्ट है, इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखूँगा बाई अपोलोनियस थ्योरम। ऐसे केसेस के लिए यही फॉर्मूला ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम इसमें कैसे लगाऊंगा मैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा ट्रायंगल हो गया, और पूरा कंप्लीट मैं बना देता हूँ फिर से नया फिगर में। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, दिस इज़ पी क्यू आर और ये एस। तो यहाँ पर ये मेरा 1 था मान, ये मेरा 1 था, दिस इज स्मॉल क्यू स्मॉल आर स्मॉल पी √3 था। ये मेरा 30 डिग्री था, ये मेरा 30 डिग्री था, ये मेरा 120 डिग्री था। मुझे आर एस चाहिए था। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये ओ था, और ये मेरा ई था। ठीक है, ये 90 डिग्री था, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो बाई अपोलोनियस थ्योरम मैं इस्तेमाल करूँगा, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस दिस इज आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस और आर एस स्क्वायर का सम हो गया, और ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस बार मैंने ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल पूरा लिया, इसमें से ये दोनों साइड्स ली है, और इन दोनों साइड्स का ये मीडियन गया है, ये वाला मीडियन गया है, और ये वाला एक साइड ले लिया पी एस। ठीक है, और उससे पहले जब अपोलोनियस थ्योरम लगाया था तो मैंने कौन सा मीडियन लिया था, ये वाला मीडियन लिया था पी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझको जो है पी एस की वैल्यू मुझको दी हुई है कि ये जो है मिड पॉइंट है, तो ये हाफ है, तो ये भी हाफ होगा, यानी पी एस की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, और आर एस तो मुझे निकालना ही है, तो आर एस स्क्वायर, और पी आर मुझको दिया हुआ है जो कि 1 है, और क्यू आर मुझको दिया हुआ है जो कि √3 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज 1/4 प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 का स्क्वायर यानी 3, मैं डायरेक्ट 3 + 1 4 लिख रहा था। ये हो गया मेरा। अब यहाँ सॉल्व करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 1 4, ये 2 इधर अपॉन में आएगा, और 1/4 प्लस आर एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। तो ये हो जाएगा आर एस स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस इधर आएगा 1/4, तो 4 × 2 = 8, 8 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7/4। तो आर एस हो गया √7/4 यानी √7/2।
तो √7/2 यूनिट्स ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए हमारे क्लास 10th का अपोलोनियस थ्योरम कितना काम आ रहा है। कोई सोचा भी नहीं होगा कि आईआईटी जेई के एडवांस क्वेश्चन में क्लास 10th का अपोलोनियस थ्योरम भी यूज़ हो सकता है। तो आप क्लास 10th के जो भी अच्छे खासे थ्योरम हैं उनको भी कंठस्थ करके रखिएगा। अब इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट हो गया मेरा, तो मुझे अब नेक्स्ट पार्ट चेकआउट करना है। नेक्स्ट पार्ट में मेरा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एसओई। एरिया ऑफ एसओई को मुझे चेक करना है और फिर उसके बाद है रेडियस ऑफ इन सर्किल। तो आइए एरिया ऑफ एसओई चेक करते हैं। तो एसओई को चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये ट्रेंगल हो गया, ठीक है। और जब ये ट्रेंगल हो गया तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ अपने तरफ से M, ठीक है। ये मैंने M नाम दे दिया। तो मुझे पता है, थोड़ा सा इसको फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इधर बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मेरा ट्रेंगल है, देखिए PQE। मुझे बस इतना ही पोर्शन की ज़रूरत है। और ये मेरा O है और यहाँ से ये ऐसे O से ये S पॉइंट है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है और इसको नाम मैंने M दे दिया है। और ये मेरा लाइन है। मुझे ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मुझे जो है सबसे पहले एरिया निकालना ये कह रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एसओई कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हमने पढ़ा है। तो हाफ बेस, ये तो मेरा देखिए ये पूरा का पूरा कितना हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा एल्टीट्यूड हो गया जो मैंने अपनी तरफ से माना है। अब जब ये एल्टीट्यूड हो गया और तो यहाँ मैं लिखूँगा SM और इसका बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस ये OE है। तो OE ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ये SM निकालना है। तो ये मुझे निकालने के लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये मेरा दिया हुआ है हाफ, ठीक है, ये हाफ है। और क्या कहते हैं कि ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है और ये हाफ है। तो मैं SM निकाल सकता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा, और यहाँ से 90 डिग्री हो गया मेरा, ये मेरा हाफ हो गया और मुझे SM चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसको थीटा ऐसे एज्यूम करता हूँ। तो cos थीटा से तो मुझे ये PM मिलेगा। तो मैं यहाँ से साइन थीटा लेता हूँ। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी SM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी PS। तो SM का मान क्या हो गया, PS साइन थीटा। और ये थीटा कितना है, यहाँ देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 120, ये 30 है और ये 90 है। तो 30 और 90 कितना हो गया 120। तो इतना एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आसानी से कि ये मेरा 60 होगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे लिख सकता हूँ PS तो मुझे पता ही है हाफ, और साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कितना हो जाएगी √3/2। तो ये हो गई √3/4। दिस इज SM। तो ये मुझको पता चल गया हाफ इंटू √3/4। और OE का तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। OE मेरी क्या है, दिस इज OE 1/6। तो ये मैं रख दूंगा 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3/6, 4 जा 24, 2 जा 48 स्क्वायर यूनिट। तो देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये आ रहा है √3/12। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसका C ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है। अब लास्ट बचा है D को चेकआउट कर लेते हैं। तो D सही है कि गलत है, आइए इसको भी देखते हैं। इसमें कह रहा है रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल PQR। ये जो ट्रायंगल PQR है इसका जो है इन सर्किल, तो इसका इन सर्किल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है इन सर्किल का रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल
ये हो जाएगा ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, मैं पूरा लिख देता हूँ, ट्रेंगल पी क्यू आर। ये क्या होता है आपका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर डेल्टा अपॉन एस। तो ये डेल्टा मेरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर कितना होता है, हाफ, ये मेरा पी क्यू आर है तो हाफ यहाँ पर पी इंटू क्यू और साइन आर ले लूँगा मैं, ठीक है। तो पी इंटू क्यू इंटू साइन आर, और एस मेरा क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन टू। तो ये टू से ये टू कट जाएगा, तो पी मेरा हो जाएगा √3, क्यू मेरा हो जाएगा 1 और साइन आर की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी पी है मेरा √3, क्यू है 1 और आर है 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 इंटू साइन 30 डिग्री, दिस इज़ 1/2, ये हो जाएगा 2 प्लस √3। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा √3, 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1। तो ये हो गया √3/2, 2 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही मेरा आंसर होगा, देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये √3/2, 2 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट मैच कर रहा है, यानी इस IIT JEE के 2019 के एडवांस में हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए सही है, बी सही है और सी गलत है, मैच नहीं कर रहा, और डी जो है सही है। तो इसमें आंसर ABD हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये IIT JEE का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक स्टेप मैंने समझाया है, ना समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वैसे ही हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन IIT JEE 2018 का एडवांस का है। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है ट्रेंगल PQR, लेट एंगल PQR इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड द साइड्स PQ एंड QR हैविंग लेंथ 10 √3 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही है, यानी एक एक ऑप्शन को हमको करके निकालना होगा और देखना होगा कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं, तभी हम ट्रू और फॉल्स बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसके डायग्राम को बनाते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम जो मेरा बनेगा, मैं इसका रफली डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R। PQR मेरा ट्रायंगल हो चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो Q है वो 30 डिग्री है, ये जो PQ है वो 10 √3 है और ये जो QR है वो 10 है, ठीक है। तो मुझे कह रहा है कि क्या QPR ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये मुझसे पूछ रहा है, सही है या गलत। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉस रूल लगाऊंगा। कॉस रूल क्या है, बाई कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मेरा सिंपल ये कहता है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, यानी ये एंगल का कॉस मैं ले रहा हूँ तो इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर बटे 2 टाइम्स ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड। तो ये हो जाएगा मेरे पास PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PQ इंटू QR। तो इसका मान अगर रखूँ तो PQ का स्क्वायर करूँगा मैं तो 10 √3 का 3 हो जाएगा, 10 का 100, तो ये 300 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और PR स्क्वायर तो मुझे पता ही नहीं है, और ट्वाइस PQ मुझे पता है, PQ मेरा कितना है 10 √3 और QR मुझे पता है 10 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मेरा कितना होता है √3/2। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 10 10 100 इंटू 2 यानी 200 √3, ये हो गया मेरा।
और यहाँ से आगे मैं सॉल्व कर दूँ 300 और 100, तो ये हो गया मेरे पास 400 माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू रूट थ्री यानी 300। तो मेरा ये 300 आ गया था, दिस इज़ 400 माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये हो गया, ये इधर जाएगा तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 300। तो ये हो जाएगा मेरे पास पी आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो पी आर हो गया मेरे पास 10। तो पी आर की वैल्यू मेरी 10 आ गई। अब जब 10 आ गई तो मैं अब आसानी से चेकआउट कर सकता हूँ कि ये मेरा 10√3 ये एंगल पी मेरा कितना होगा, क्योंकि सारे साइड्स के मान मुझे पता चल चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ये 10 है, ये 10 है, तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये 30 हो जाएगा। और जब 30 होगा तो ये खारिज हो गया पहले ही कि एंगल क्यू पी आर 45 नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज आल्सो इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, देयरफॉर ए इज नॉट करेक्ट। ए जो है करेक्ट नहीं है। अब आते हैं इसके बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि क्या एरिया ऑफ जो ट्रेंगल है पी क्यू आर वो 25√3 होगा और क्यू आर पी एंगल 120 होगा। तो ये तो दिख ही रहा है कि क्यू आर पी 120 होगा ही, ये 60 हो गया मेरा, और 180 माइनस 60 120, ये तो हो गया। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, तो कितना हो जाएगा हाफ पी क्यू इंटू क्यू आर, ये हो गया पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू साइन एंगल क्यू, साइन एंगल क्यू। तो हाफ पी क्यू मैंने निकाल लिया, मेरे पास 10√3 है, और क्यू आर मैंने निकाल लिया, ये 10 है। तो साइन क्यू मेरा कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, दिस इज साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ 10√3 10 और 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25√3। तो 25√3 मेरा ये आ रहा है, यानी द एरिया ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर इज 25√3, ये सही है। तो 25√3 इज़ द करेक्ट। अब उसके बाद यानी ये बी ऑप्शन सही है इसका। अब सी पे आते हैं। सी में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर। तो इन सर्किल का फॉर्मूला मैंने अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो उसमें बताया था। तो ए रेडियस यहाँ पर लिखूँगा इन सर्किल रेडियस, समझ रहे होंगे आप, रेडियस ऑफ इन सर्किल और ट्रेंगल पी क्यू आर, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है, एरिया। एरिया मेरा पहले ही मैं निकाल चुका हूँ ट्रेंगल ऑफ पी क्यू आर का, जो कि 25√3 है। और एस क्या हो जाएगा, ये सारे साइड्स का सम बटे 2, यानी 10 + 10 + 10√3/2, ये सारे साइड्स का सम बटे 2। इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 50√3 बटे 10 10 20, तो ये हो जाएगा 20 + 10√3। यहाँ से 10 कॉमन ले लूँगा मैं, तो 10 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 5√3 बटे, ये हो जाएगा मेरे पास 2 + √3। तो ये मेरा 2 + इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेता हूँ, तो स्मॉल r हो जाएगा 5√3 2 + √3 इंटू 2 - √3 अपॉन 2 - √3, तो हो जाएगा 5√3 2 - √3, और ये 2 का स्क्वायर 4 - 3 1। अब इस √3 को मैं क्या करता हूँ, बाहर ही रहने देता हूँ, या फिर अंदर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 5 दूनी 10 √3, तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू √3 3 3 5 जा 15, तो -15। तो इतना रेडियस होगा। तो देखते हैं इसका मैच कर रहा है कि ना। जी हाँ, मैच कर रहा है। 10√3 -15 मेरा आ रहा है। अब सर्कम सर्किल पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर सर्कम सर्किल का रेडियस नहीं पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर पूछ रहा है। यानी ये जो ट्रेंगल पी क्यू आर है, इसका ये जो सर्कम सर्किल बन रहा है, इसका रेडियस 100 पाई होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका डी ऑप्शन भी आइए चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं एरिया ऑफ सर्कम सर्किल से पहले, निकालने से पहले मुझे इसका रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल,
सरकम सर्किल क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए क्या है मेरा 10√3 इंटू 10 आप समझ रहे होंगे ये साइड्स ऑफ द ट्रेंगल है, 10√3 10 और 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है एरिया जो कि 25√3 है, मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। √3 से ये √3 गया, फिर यहाँ से देखे 25 चौका 100 तो ये 100 गया, बचा कितना रेडियस ऑफ सरकम सर्किल आ गया 10। तो एरिया कितना हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सरकम सर्कल जाहिर सी बात है बच्चा बच्चा जानता है एरिया सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई और रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई। तो 100 पाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये सही है, 100 पाई लिखा हुआ है यानी ये सही है। कहाँ गया, हाँ तो देखिए द एरिया ऑफ सरकम सर्किल ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर इज 100 पाई, तो ये मेरा सही है। इस टाइप से मेरा यहाँ पर देखा जाए तो इसमें पूछ रहा था देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बी सी डी ट्रू है और ए फॉल्स है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बी सी डी। इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद अभी नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।